गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बच्चों, आज हम प्रेरणा पुस्तक से पाठ 11 बड़े भाई को पत्र का अध्ययन करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम पाठ परिचय पढ़ेंगे। आज संचार के भिन्न भिन्न आधुनिक माध्यम विकसित हो चुके हैं, जैसे फैक्स, ईमेल, एसएमएस, व्हाट्सएप इत्यादि, परंतु पत्र लेखन को ही महत्व दिया जाता है। यहाँ भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी द्वारा अपने बड़े भाई महेंद्र प्रसाद जी को लिखे गए पत्र का वर्णन दिया गया है, जिसमें उन्होंने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी में सम्मिलित होने की आज्ञा मांगी है। तो बच्चों, हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि पत्र के माध्यम से हम अपने विचारों को किसी दूसरे तक हम पहुंचा सकते हैं। और पत्र जो है दो प्रकार के होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। औपचारिक पत्र के अंतर्गत हम व्यापारिक, व्यावसायिक, कार्यालयीन पत्रों को लेते हैं और अनौपचारिक के अंतर्गत हम पारिवारिक अथवा व्यक्तिगत पत्रों को लेते हैं। तो आइए हम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी द्वारा लिखे गए पत्र पाठ शुरू करने से पहले हम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के जीवन चरित्र को संक्षिप्त में जानेंगे। राजेंद्र प्रसाद जी का जन्म बिहार के सिवान जिले के जरादई में 3 दिसंबर 1884 1884 को हुआ था। उनके पिता महादेव शाही संस्कृत और फारसी भाषा दोनों के विद्वान थे। उनकी माँ कमलेश्वरी देवी एक भक्त महिला थी जो रामायण से अपने बेटे को कहानियाँ बताती थीं। वह सबसे छोटे थे और उनके एक बड़े भाई और 3 बड़ी बहनें थीं। और इनका निधन 28 फरवरी 1963 1963 में हुआ था। इन्होंने अपने जीवन काल में बहुत सी उपलब्धियां प्राप्त की थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। वह उस संविधान सभा के अध्यक्ष थे जिसने संविधान की रूपरेखा तैयार की। उन्होंने कुछ समय के लिए स्वतंत्र भारत की पहली सरकार में केंद्रीय मंत्री के रूप में भी सेवा की थी। राजेंद्र प्रसाद गांधी जी के मुख्य शिष्यों में से एक थे और उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो बच्चों, आइए हम शुरू करते हैं अब पाठ। इसके पहले हम करेंगे यहाँ पर कुछ कठिन शब्द अर्थों का अध्ययन। सबसे पहले हम यहाँ पे देख रहे हैं शब्द अर्थ। स्मरण, स्मरण का अर्थ होता है याद रखना। परिणाम, परिणाम का अर्थ है नतीजा। सम्मान, सम्मान का अर्थ है इज्जत। दरिद्र का अर्थ होता है निर्धन या कंगाल। यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर बड़ा लिखा हुआ है जो कि यहाँ पर आएगा निर्धन, निर्धन या फिर कंगाल। इसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पर सहमति, सहमति का अर्थ होता है आज्ञा। मर्यादा, मर्यादा का अर्थ है सम्मान या प्रतिष्ठा। सुझाव का अर्थ है प्रस्ताव। पर्याप्त का अर्थ है काफ़ी। विशाल का अर्थ है बड़ा। महत्वाकांक्षा का अर्थ है किसी चीज़ को प्राप्त करने की इच्छा। सुदृढ़ का अर्थ है मजबूत। तो बच्चों, अब हम शुरू करते हैं अध्ययन। पूज्य भैया, सादर प्रणाम। आपको स्मरण होगा कि कुछ दिन पूर्व में माननीय गोपाल कृष्ण गोखले जी से मुलाकात करने गया था। तभी उन्होंने मुझे सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी में शामिल होने का सुझाव दिया था। गहन विचार के पश्चात मैं इस परिणाम पर पहुंचा हूं कि मुझे यह सुझाव मानना चाहिए। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि स्मरण होगा यानी कि जो भी उन्होंने बताया होगा उसे वह याद दिलाते हुए बता रहे हैं कि भैया, आपको याद होगा कि मैं गोपाल कृष्ण गोखले जी से मुलाकात करने गया था। गोपाल कृष्ण गोखले जी भारत के एक स्वतंत्रता सेनानी, समाज सेवी, विचारक एवं सुधारक थे। महादेव गोविंद रानाडे के शिष्य गोपाल कृष्ण गोखले को
वित्तीय मामलों की अद्वितीय समझ और उस पर अधिकारपूर्वक बहस करने की क्षमता से उन्हें भारत का ग्लेडस्टोन कहा जाता है। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सबसे प्रसिद्ध नरमपंथी थे। चरित्र निर्माण की आवश्यकताओं से पूर्णतः सहमत होकर उन्होंने 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की ताकि नौजवानों को सार्वजनिक जीवन के लिए प्रशिक्षित किया जा सके। उनका मानना था कि वैज्ञानिक और तकनीकी शिक्षा भारत की महत्वपूर्ण आवश्यकता है। महात्मा गांधी उन्हें अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। यही बात को याद दिलाते हुए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी वह अपने भाई से आज्ञा मांग रहे हैं कि आप मुझे भी सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी में शामिल होने के लिए अपनी सहमति दें, क्योंकि उन्होंने बताया है कि मैंने तो यह सुझाव मान लिया है या मुझे यह सुझाव अच्छा लगा है और मैं समझता हूँ कि आप मेरे इस निर्णय से रुष्ट अवश्य हुए होंगे, यानी कि आप मेरे सुझाव से नाराज जरूर हुए होंगे, क्योंकि मेरे कंधों पर पारिवारिक जिम्मेदारियों का बोझ है, परंतु मेरा हृदय मुझे देश के प्रति कुछ करने के लिए प्रेरित कर रहा है। वह अपने बड़े भाई को बता रहे हैं कि मेरे कंधों पर परिवार का जिम्मेदारियों का बोझ है, लेकिन मैं इन जिम्मेदारियों से दूर नहीं भाग रहा हूँ। मेरा हृदय जो है मुझे देश सेवा के लिए भी प्रेरित कर रहा है, जो मैं करना चाहता हूँ। इस सोसाइटी में शामिल होना मेरे लिए कोई त्याग नहीं है। वहाँ से जो भी मिलेगा वह मेरे लिए पर्याप्त होगा। मैं यह भी जानता हूँ कि यदि मैं कमाऊँ तो कुछ कुछ धनराशि अवश्य अर्जित कर सकता हूँ और अपने परिवार का सम्मान भी बढ़ा सकता हूँ। इस समाज में लोग अपने विशाल हृदय के कारण नहीं बल्कि धन के कारण महान माने जाते हैं। जितने लोग अधिक धनी होते हैं उतनी ही उनकी आवश्यकताएं बढ़ती जाती हैं। वे धन पाकर ही अपने को सुखी समझते हैं, लेकिन सच्चा सुख तो हृदय से अनुभव किया जाता है। यहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी अपने भाई को बता रहे हैं कि मैं कोई महान काम नहीं कर रहा हूँ, यानी कि वह अपने इस कार्य को भी बहुत छोटा समझ रहे हैं और वह बता रहे हैं कि मुझे यहाँ से जो कुछ भी मिलेगा वह मेरे लिए पर्याप्त है, क्योंकि मैं ये जानता हूँ कि मैं अगर कुछ कमाऊँ तो बहुत कुछ अर्जित कर सकता हूँ, यानी कि अधिक धन भी मैं कमा सकता हूँ जिससे मेरे परिवार का सम्मान बढ़े, क्योंकि समाज की जो मानसिकता है वह अधिक धन होना ही को वह महत्व देते हैं, यानी उसी को अधिक धन कमाने वाले को ही महान समझते हैं। जितने लोग अधिक धनी होते हैं उनकी आवश्यकताएं भी जो हैं बढ़ती जाती हैं। वे अधिक धन पाकर अपने को सुखी समझते हैं, लेकिन वह यही बताना चाह रहे हैं क्या यह सुख सच्चा सुख है, क्योंकि सच्चा सुख तो हृदय से अनुभव किया जाता है और सच्चा सुख जो है वह त्याग करके ही पाया जा सकता है। एक गरीब उस अमीर की अपेक्षा अधिक संतुष्ट होता है जिसके पास लाखों रुपए होते हैं। दुनिया के अनेक महापुरुष पहले दरिद्र ही रहे हैं। वह यहाँ पर बताना चाह रहे हैं कि जो एक गरीब है वह अमीर की अपेक्षा अधिक संतुष्ट और सुखी होता है, क्योंकि जितने भी जो महापुरुष हैं वह पहले दरिद्र ही रहे होंगे, क्योंकि उनकी कोई धन की कोई लालसा नहीं रही होगी और ना उन्होंने धन को महत्व दिया। अगर वह धन को महत्व देते तो वह कोई त्याग ना कर पाते और कोई देश सेवा ना कर पाते, इसीलिए उन्होंने उनको दरिद्र कहा है। भैया आप विश्वास रखें, मेरे जीवन में यदि कोई महत्वाकांक्षा है तो यही कि मैं देश सेवा के काम आ सकूं। आपने ही तो इन सुंदर भावों को, इन उच्च विचारों को मेरे मन में
रोपित किया था, आज जो मार्ग में पकड़ना चाहता हूँ उस पर चलने में आप साहस करके अपनी सहमति दें। यहाँ पर वह अपने बड़े भाई से कह रहे हैं कि मेरे जीवन में कोई ऐसी बड़ी इच्छा या महत्वाकांक्षा नहीं है। यदि कोई इच्छा महत्वाकांक्षा है तो वो केवल मेरी देश सेवा के लिए है कि मैं अपने देश के काम आ सकूं। और वह बता रहे हैं कि अगर आज मेरे मन में ये भाव आया है तो यह भी आपके ही दिए हुए संस्कार, आपके दिए हुए विचारों से ही है जो मैंने आज यह मार्ग पकड़ना चाहा है। इसीलिए आप साहस करके मुझे इसकी सहमति दें, क्योंकि यहाँ पर साहस इसलिए लिखा गया है क्योंकि देश सेवा जब करता है व्यक्ति तो उसे बहुत से कष्ट उठाना पड़ते हैं और उनके बड़े भाई नहीं चाहते कि उनका छोटा भाई इतने कष्टों को सहे या ऐसे मार्ग पर जाए। इसीलिए उन्हें सहमति देने के लिए बहुत साहस जुटाना होगा। इसलिए उन्होंने कहा है कि आप साहस करके मुझे इस मार्ग पर चलने की सहमति प्रदान करें। आपकी सहमति के बिना मैं जीवन में कोई भी कार्य सफलतापूर्वक नहीं कर पाऊंगा। हम लोगों का प्रेम ऐसा है कि जीवन में आने वाली असुविधाओं और तकलीफ़ों के कारण उसमें कोई कमी नहीं आएगी, बल्कि मेरा विश्वास है कि वह अधिक सुदृढ़ होगा। यहाँ पर जो बड़े भाई की एक चिंता है छोटे भाई के लिए, वह जानते हैं कि वह उनको कितना कष्ट हो रहा होगा कि उनका छोटा भाई एक ऐसे मार्ग को चुन रहा है। इसलिए उन्होंने कहा है कि हमारा प्रेम ऐसा है कि जीवन में आने वाली कोई भी असुविधा या तकलीफ़ों के कारण अगर कोई ऐसी बड़ा कष्ट आते हैं तो उससे मैं डगमगाऊंगा नहीं, मेरा विश्वास टूटेगा नहीं, बल्कि वह और मजबूत होगा। गोखले जी के समान प्रभाव, पद या मर्यादा किसे प्राप्त है? क्या वे एक गरीब आदमी नहीं हैं? क्या हम लोग उनके परिवार से भी ज़्यादा गरीब हैं? अगर लाखों व्यक्ति 2 या 3 रुपए महीने से काम चला लेते हैं तो हम लोग भला 100 रुपए से क्यों नहीं चला सकते? यहाँ पर वह गोखले जी को सम्मान देते हुए उनके जो चरित्र को बताते हुए कह रहे हैं कि गोखले जी भी तो अपना जीवन उन्होंने किस तरह से देश के प्रति समर्पित कर रखा है। वह तो हमसे भी ज़्यादा गरीब हैं और उस समय 2 या 3 रुपए महीना भी बहुत बड़ी पूंजी होती थी जिसमें लोग अपना घर चला लेते थे। तो उसी को बताते हुए बोल रहे हैं कि क्या 100 रुपए में हम हमारा घर परिवार नहीं चला सकते? आप इस बात पर विचार करें और अपनी राय मुझे बताएं। मुझे आशा है आप अनुमति अवश्य देंगे, क्योंकि मेरी नज़रों में आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनके लिए रुपए पैसे तुच्छ वस्तु है और सेवा ही सब कुछ है। यहाँ पर वह अपने भाई से सहमति आज्ञा मांगते हुए लिख रहे हैं कि अब आप इस बात पर, इस पत्र पर विचार करें और मुझे सहमति प्रदान करें, क्योंकि मुझे आशा है कि आप मुझे अनुमति अवश्य देंगे। क्योंकि मेरी नज़रों में, उन्होंने बताया है कि मेरी नज़रों में आप ऐसे व्यक्ति हैं जिनके लिए पैसा कोई भी मायने नहीं रखता है, धन कोई आपके लिए बड़ी बात नहीं है। आप देश सेवा त्याग को महत्व देते हैं, इसलिए आप मुझे अनुमति ज़रूर देंगे। आपका भाई राजेंद्र। तो बच्चों, आपको यहाँ पर यह पाठ समझ में आया होगा कि यहाँ पर किस तरह का जो संवाद चल रहा है, जो उन्होंने अपने भाव को व्यक्त किया है, अपने बड़े भाई के प्रति जो उनके मन में आदर मान सम्मान है, वह हम पत्र के माध्यम से
समझ पाए। तो इससे हम समझ सकते हैं कि पत्र की जो भाषा है वह किस तरह से होनी चाहिए, पत्र में हम किस तरह के शब्दों का हमें प्रयोग करना चाहिए जिससे कि हमारी बात सामने वाले तक पहुंच जाए और वह समझ जाए हमारे भाव को, हमारी भाषा को। तो आइए अब हम इनके प्रश्न उत्तरों को हल करेंगे।